नमस्ते, जय हिंद फ्रेंड्स। अल्पाइन में आप सबका स्वागत है। जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा है कि एग्जैक्ट रिवॉल्यूशन होती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन का राज आता है। मोनार्की बस नाम की रहती है कि मोनार्की है ना, राजा बस नाम का राजा रहता है, पूरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिपब्लिक, है ना। मोनार्की एबोलिश होती है एंड रिपब्लिक स्टेट उभर के आता है। इसके बीच में कुछ लोग हैं जो पावर में आते हैं, उनमें से एक का नाम है रॉबिस्पियर, है ना। इन भाई साहब का पूरा नाम है द मिलेनियम रॉबिस्पियर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। आई एम सॉरी, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। मिल नहीं क्या तुझे अभी तक? क्यों? एक बार पूछ ले उनको मिला है क्या नहीं, और किसको नहीं मिला है। ओके, तो हाँ, वो तो हमने बात की, ठीक है। और कोई है जिसको मिला नहीं है? इसका ये अलग मगजमारी। आवाज़ आ रही है सबको? ये रिपीट नहीं हो रहा है ना ऑनलाइन? और हाँ, इसका आवाज़ नहीं जाएगा। ओके। खांसी बहुत हो गई, चलो फटाफट। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, है ना, ये थोड़ा सा पावर में आते हैं। क्यों पावर में आते हैं ये भी हमने देख लिया। ये नेशनल असेंबली कुछ लोग बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्ट गवर्नमेंट काम कैसे करता है, एग्जैक्ट देश ने काम कैसे करना चाहिए, एग्जैक्ट सिटीजन के राइट क्या होते हैं। बिकॉज कुछ फिलोसोफर्स किताबें लिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लगभग 80-85% लोग ऐसे हैं कि उनको एजुकेशन नाम की चीज़ आज तक मिली ही नहीं। वो दे वेयर अनएजुकेटेड। और ये जो अनएजुकेटेड लोग हैं, है ना, ये जो अनएजुकेटेड लोग हैं, इनके लिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल बनाए, जैसे ब्रोकन चेन, है ना, द प्रिज्म विथ आई, है ना, एंड रोशनी बाहर निकल रही है ना। देन हमने, है ना, द यूनाइटेड, क्या बोलते हैं उसको, लाठियाँ बांधी हुई है। रॉड्स आर देयर, पावर ऑफ यूनिटी। अलग अलग पॉलिटिकल सिंबल बनते। ये जो अलग अलग पॉलिटिकल सिंबल है, ये लोगों को एक व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, एग्जैक्टली आपके राइट्स क्या क्या है, एग्जैक्टली सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, ये सब दिखाने की कोशिश करेंगी। और धीरे धीरे सोसाइटी विल द चेंज ही स्टेटस। आफ्टर दैट कुछ लोग क्लब बनाना चालू करेंगे, पॉलिटिकल क्लब्स। ये भी हमने देख लिया। अलग अलग लोग पॉलिटिकल क्लब्स बनाएंगे। पॉलिटिकल क्लब में क्या होगा? डिस्को तो नहीं होगा, है ना। पॉलिटिकल क्लब में क्या होगा? पॉलिटिकल क्लब्स में लोग पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, है ना, अपना अपना विचार विनिमय करेंगे, है ना, अपना अपना डिसीजन लोगों को बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, प्रॉब्लम क्या चल रहा है इसके ऊपर डिस्कशन होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि इकोनॉमी में क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स में कैसे होना चाहिए, वोटिंग राइट्स कैसे होने चाहिए। ये सब बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की बातें करेंगे। जैसे आज चौराहे पे करते हैं कि इसने गलत किया यार, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अलग अलग बातें करेंगे। इसमें सबसे फेमस और सक्सेसफुल अगर कोई क्लब होगा तो ये था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। और इस जैकोबिन क्लब का जो लीडर होता है, ये होता है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। अंडरस्टूड? अभी ये जो रॉबिस्पियर है, धीरे धीरे हमने देख लिया कि ये लोग क्रांति करेंगे, है ना।
क्रांति क्यों करेंगे? इनको पता है कि लुईस 16 तो चुप बैठने वाला नहीं है। लुईस 16 ने क्या किया? ऑस्ट्रिया पर्शिया के साथ, है ना, अपने अपने देश के खिलाफ धोखा करने की कोशिश की और ये लोग वापस वॉर करने की कोशिश करेंगे, देश की इकोनॉमी खड्डे में जाएगी और एक रिपब्लिक फ्रांस बनेगा। जब फ्रांस रिपब्लिक बनेगा तो गवर्नमेंट चुन के आएगी और धीरे 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 एक एक ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो बंदा है, ये जो आदमी है ये बहुत फेमस हो जाएगा। इतना फेमस होगा कि लोग इसके ऊपर अंधा ट्रस्ट करेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। और जब लोग किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगते हैं तो इसको लगता है कि आई एम अ पावरफुल, आई एम अ पावरफुल इन दिस कंट्री। और जब पावरफुल का फीलिंग आता है तो इसको लगता है आई एम द किंग, आई एम द बॉस ऑफ दिस कंट्री। और धीरे धीरे ये बंदा गवर्नमेंट में आता है ना। 1793 में जब इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये अपना मनमानी करने चालू करेगा। जब मनमानी चालू करेगा तो धीरे धीरे अपने पहले तो लोग खुश हो जाएंगे कि रॉबेस्पियर भैया आ गए, है ना, तो भैया अभी अच्छे के लिए बात करेंगे, भैया अभी हमारी मांगे पूरी करेंगे, भैया अभी सस्ते में खाना देंगे, भैया अभी शिव भोजन थाली देंगे 10 रुपये में, भैया अभी तो राशन फ्री में बंटवा देंगे, भैया के शासन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भौकाल कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, अच्छे दिन आएंगे। सबको यही लगा। कब लगा? 1793 में लगा कि जब भैया आएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। और यही टाइम आता है, भैया आते हैं। जब भैया आएंगे तब भैया पहले 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 सब अच्छा काम करेंगे और लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि यही चाहिए था, यही एक बंदा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, बाकी तो सब लुईस 16 के जैसे सेम। अभी देखो ये क्या कर रहा है ये जो रॉबेस्पियर पावर में आएगा, धीरे धीरे अपनी मनमानी करेगा, टैक्स अपने वजह से लगाएगा और लुईस 16 तो जेल में डालता था कुछ गलत किया तो, ये अपना ही डिसीजन लोगों के ऊपर थोपेगा। ये बोलेगा मैंने बोला है 20 रुपये टैक्स तो 20 रुपये टैक्स। अगर मैंने बोला है कि आज से रोटियां खाओ तो रोटियां खाओ। अगर मैंने बोला है हेयर स्टाइल आप ऐसे आधी कटी हुई, आधा 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 टक्कल और आधे बाल ऐसे रखो तो आपको वैसे ही रखना है। पूरा डिक्टेटर बन जाता है कि जो मैं कहूँगा वही होना चाहिए, नहीं तो। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री आपको सिखाती बहुत है। हिस्ट्री क्यों पढ़ने है यार? हिस्ट्री ऐसे ही पढ़नी थोड़ी है मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। अगर 9th स्टैंडर्ड में हो तो 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा रेन ऑफ टेरर पे, राइट अ शॉर्ट नोट, खत्म। एमपीएससी यूपीएससी के लिए तैयार करता है, मेंस में आएगा एक आधा क्वेश्चन, खत्म। मुझे एक बात बताओ कि हिस्ट्री पढ़नी क्यों है? क्यों पढ़नी है? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और होनी नहीं चाहिए। जो गलतियां हमने पहले की है वो गलतियां वापस नहीं दोहराएंगे, इसीलिए हिस्ट्री पढ़नी है। कोई भी बंदा आता है रूल में, आप उसको भगवान मानते हो, जब आप उसको भगवान मानते हो तो उसको लगता है कि आई एम द पावरफुल। जब वो उसको लगता है कि आई एम द पावरफुल, उसको ये लगता है, उसको ये नहीं कभी फील ही नहीं होगा कि आई एम द सर्वेंट। he will feel that I am the king, I am the boss, and when he will feel that time he will become a dictator of that country. So अगर इस देश को बचाना है ना तो कभी किसी भी सर्वेंट को ये फील मत होने देना कि आप भगवान हो, आप राजा हो। उसको यही लगना चाहिए कि आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस सोसाइटी। और तब ये देश मजबूत बनेगा, तब ये देश प्रजासत्ताक कहलाएगा सच में। समझो, कम ऑन द टॉपिक। रॉबेस्पियर को यही फीलिंग होती है, आई एम द पावरफुल, आई एम द किंग, आई एम द बॉस। पूरा डिक्टेटर बनता है। जो अपने मन के खिलाफ करेगा उसको एक तो जेल में डालेगा, नहीं तो मार डालेगा। अभी धीरे 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 लोगों के अंदर डर फैलने लगा है कि रॉबेस्पियर तो खतरनाक बंदा यार, हमें तो लगा इक्वलिटी देगा, हमें तो लगा अच्छे दिन देगा, इक्वलिटी के नाम पे दंडे दे रहा है, हमें लगा कि एजुकेशन देगा,
ये तो बोल रहा है कि एजुकेशन अगर लेना है तो आप एक काम करो, क्या करो, पहले 10 घंटा काम करो, उसके बाद स्कूल में जाओ। कैसे पढ़वाएंगे बच्चे हमारे? और उसी के क्लब के कुछ लोग अगर उसके खिलाफ बोलना चालू करे, जब जब उसी के लोगों ने उसी के खिलाफ बोलना चालू किया, तो उन लोगों को रॉबेस्पियर ने गिलोटिन कर दिया। गिलोटिन होता क्या है ना? गिलोटिन होता क्या है देखेंगे। देखो क्या लिखा है, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, ये जो पीरियड है 1-1.5 साल का, इस पीरियड को कहा जाता है द रेन ऑफ टेरर, भौकाल का समय, है ना, आतंक का समय, आतंक, भौकाल, सब डरे हुए हैं। और इस टाइम में, जिस टाइम में रॉबेस्पियर शासन में था, रॉबेस्पियर पावर में था, है ना। और इस बंदे ने पॉलिसी कौन सी अपनाई? द कंट्रोल एंड पनिशमेंट, पूरा कंट्रोल हम करेंगे, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो पनिश करेंगे। आप समझे हो ना? हाँ। बोलेंगे कि भैया ये करो, नहीं करो तो ईडी की 1-2 ईडी के ऑफिसर भेज देंगे घर पे, है ना, अपने आप सुनेंगे सब। चलो। होता है, गवर्नमेंट इज देयर, समवन इज पावरफुल, समवन इज पावरलेस, and always powerful people will become a powerful and they will show their power at their time, ठीक है। all his enemies, ex nobles, clergy, members of other political parties, एक किसी के सुनेगा ही नहीं, कि अदर पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं उनको तो सुनेंगे नहीं। even member of his own political party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and guillotined, जेल में डाल देंगे, अरेस्ट कर देंगे और गिलोटिन कर देंगे। गिलोटिन होता क्या है समझ लो। गिलोटिन इज अ, कहां पे गया, चलो, गिलोटिन एग्जैक्ट है क्या? गिलोटिन एक प्रकार का मशीन है जो डॉक्टर गिलोटिन ने बनाई थी, है ना। अभी ये मशीन कैसी है देखो आप, ठीक है। अगर ऑनलाइन पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देना गिलोटिन का, ठीक है। आपके नोट्स में तो मैंने दिया है। गिलोटिन एक ऐसी लकड़ी की मशीन थी, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लेड, एकदम नोकीला ब्लेड है, पूरी धार है, एकदम खतरनाक, है ना। और इसको ऐसे एक खंबा, ऐसे गोल, और इसको एक रोप टंगा हुआ, और यही रोप कोई आदमी पकड़ा हुआ है, ठीक है, समझ लेना। और यहाँ पे अब समझ लो, अगर कोई आदमी कोई भी क्राइम करता है, इसकी नज़र में क्या क्राइम होगा? जो इसकी नहीं सुनेगा वो क्रिमिनल। तो एक क्रिमिनल को गिलोटिन करता था। गिलोटिन एक ऐसा वेपन है, छोटा सा मशीन है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल का सर रखेंगे, इंसान का ऐसे सर रखेंगे, ये गर्दन यहाँ पे रखेंगे, और ऊपर से ये बहुत हेवी प्लेट है जहाँ पे बहुत नोकीला है, ये यहाँ पे है, एकदम शार्प है, ब्लेड जैसा, ये पूरा ब्लेड है, नोकीला नहीं, ये नोकीला भी है, ब्लेड भी है, यहाँ पे एकदम शार्प ब्लेड। यहाँ पे कोई आदमी पकड़ा हुआ है, जब कोई ऐसे गर्दन रखेगा, इसको छोड़ देंगे और जोर से धड़, और अपना ये सर खत्म हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा पूरा। इतनी दर्दनाक मौत देता था। और इसकी मतलब ऐसे बोला जाता है कि ये जो 1-1.5 साल का टाइम है, इस साल में लगभग 17,000 पीपल वेल गिलोटिन, 17,000 लोग मारे गए, 17,000 लोग। मतलब यू विल नॉट बिलीव, एक साल में 17,000 लोग मार रहे बंदा गिलोटिन। वो रिकॉर्ड में, जो रिकॉर्ड में नहीं है वो तो अलग। इतने लोगों का इतना आतंक फैलाया, और इसीलिए इस टाइम को कहा जाता है द रेन ऑफ टेरर,
ठीक है, किसी की सुनता ही नहीं है। देन ये बंदा बोलता है कि मीट एंड ब्रेड रेशनेट करेंगे, खुद प्राइस रखेगा, जो प्राइस पे है ना, रॉबिस्पियर ने जो प्राइस बोली है उसी प्राइस पे सबको बेचना है और खरीदना है। ठीक है, पीजेंट वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल एट द प्राइजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइजेस गवर्नमेंट ने फिक्स की है कोई भी ग्रेन्स की, उसी प्राइस को उसी प्राइस पे पीजेंट्स को अपना ग्रेन्स बेचने हैं। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फोरबिडन एंड ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। होल व्हीट की ही ब्रेड खानी है, ऐसा कंपलसरी किया था भाई ने। मतलब रेन ऑफ टेरर इसको ऐसे ही नाम नहीं दिया है, ये सही में भौकाल का टाइम था, सही में आतंक का टाइम था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर, MONSIEUR, मॉन्सियर MONSIEUR, मॉन्सियर मीन्स सर। हम बोलते ना सर, क्या सर, कैसे हो सर, है ना, रिस्पेक्टेड सर। तो फ्रेंच में कहा जाता था मॉन्सियर पहले, और मैडम को कहा जाता था MADAME, मैडम, MADAME, मैडम, है ना, मैम, सर और मैम, मॉन्सियर मैम। भाई ने ए भी बंद कर दिया, बोला आज से ए नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, सिटोयन एंड सिटोयनी, CITOYEN, CITOYEN, सिटोयन ये मेल के लिए, और CITOYENNE, सिटोयनी मीन्स फीमेल के लिए। इसका मतलब होता है सिटीजन्स। तो इसने खुद को बहुत लिबरल, खुद को बहुत इक्वलिटी पे बिलीव करने वाला दिखाने के लिए ऐसे कुछ तो भी फालतू कदम उठाए थे। द चर्चेस वेयर शट डाउन, चर्चेस भाई ने बंद किए, और जितने भी चर्च की बिल्डिंग थी, आपने देखो चर्च बंद किए, मतलब इन्होंने कुछ काम, खतरनाक काम किया। चर्च बंद करो और जो चर्च की बिल्डिंग है उसको अपना गवर्नमेंट का ऑफिस बना दो, खत्म। ठीक है, जो रॉबिस्पियर के मन में आया वो कर रहा है बंदा, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कोई एम नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई पाथ नहीं है। आज का दिन मैं जी रहा हूँ, बस खत्म, कल का कल देखेंगे, ऐसे भाई का चल रहा है। चर्चेस वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स ऑफ और गवर्नमेंट ऑफिसेस। रॉबिस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज so harshly that even his supporters began to demand modernization। और धीरे 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 देखो, आप जिस इंसान पे ट्रस्ट करते हो ना लाइफ में, ब्लाइंड वाला, है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, इवन पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स तो ठीक है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिस पे आप एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, और अगर गलती से उसने ट्रस्ट आपका तोड़ दिया एकदम बुरी तरीके से, आपका दिल छल्ला छल्ला हो गया, अब बहुत टूट जाओगे। एक तो आप मरेंगे, नहीं तो बहुत खतरनाक बनेंगे। If you are alone, if you don't have any aim, you will die. Understood? If you don't have any aim, आपको कोई ध्येय नहीं है और आप चकनाचूर हो गए, किसी ने आपका विश्वासघात कर दिया, तो आप मर जाएंगे। But if you have aim, if you have a vision, if you have a path, देन कितने भी लोग तोड़ दे, आप लोगों को तोड़ेंगे और अपना खुद की लाइफ मॉडर्नाइज करेंगे। लोगों ने यही चुना, लोगों के पास, फ्रेंच लोगों के पास, फ्रांस के लोगों के पास विजन था, फ्रांस के लोगों के पास मॉडर्नाइजेशन के लिए एम था, फ्रांस के लोगों को एक नई सोसाइटी तैयार करनी थी, और इसीलिए उसके ही सपोर्टर्स उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, रॉबिस्पियर के अगेंस्ट खड़े होते हैं, और यही लोग मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करते हैं कि भैया आपका ये बहुत बदलाव, अच्छे दिन अभी नहीं चाहिए, हमें और मॉडर्नाइज सोसाइटी हमें करनी है। और फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794 जुलाई में कोर्ट एक अहम भूमिका देती है
अरेस्ट किया जाता है रॉबेस्पियर को कि भाई ने बहुत दंगल की, बहुत भौकाल मचाया, लगभग 17,000 लोगों को मारा। एंड ऑन द नेक्स्ट डे मीन्स जुलाई 1794 में ही वॉज सेंट टू द गिलोटिन। और जिस गिलोटिन के मशीन पे 17,000 लोगों को इस रॉबेस्पियर ने मारा था, उसी रॉबेस्पियर को इन 1794 जुलाई महीने में गिलोटिन किया जाएगा। इसका सर का फोटो है ओरिजिनल, मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे दिखाना भैया, ठीक है मैं आपको भेज दूंगा। इतना खतरनाक मौत इसको भी देते हैं। और पूरा ऐसे कहा जाता है कि रॉबेस्पियर का पूरा सर फ्रांस में मतलब बहुत जब तक वो था वो ऐसे घुमाया सब लोगों ने कि ये जो रेन ऑफ टेरर, ये जो भोकाल, ये जो आतंक था ना, ये आतंक खत्म हो गया। ये दिखाते थे लोग कि देखो आप जिसको डरते थे ना वो भी नहीं है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पावर, बिकॉज ऑफ आवर यूनिटी, ऐसे ही यूनाइट रहो, ऐसे ही एक हो जाओ, आप कभी कभी हारेंगे नहीं, कभी मरेंगे नहीं। आप मारेंगे, आप मरेंगे नहीं। ये होती है हिस्ट्री। और इससे हमें सीखना है कि भाई इसीलिए फ्रेटर्निटी, द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, इसीलिए नेशनल एंथम, इसीलिए भारत माता की जय, इसीलिए आई लव माई इंडिया, इसीलिए इंडिया इज माई कंट्री, इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हो क्या बात? जस्ट विद द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ठीक है, रॉबेस्पियर को मारा जाता है, गिलोटिन किया जाता है। गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बेटेड। यहाँ पे इट वॉज नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। डॉक्टर गिलोटिन ने इसको बनाया था, पढ़ लेना। ठीक है, द हेड ऑफ रॉबेस्पियर आप देख पाएंगे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, गिलोटिन। The directory rules of France. The new constitution was introduced which denied the vote of non-proprietary sanction of society. It provided for 2 elected legislative council which then appointed a directory and executive made up of 5 members. Again एक नया constitution बनता है। इस नए constitution में कुछ नए rules लाएंगे। The directors often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them. एक legislative council, executive and judiciary वगैरह वगैरह बनेंगे। The political instability of the dictatorial directory paved the way of the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। मैंने बोला है ना, फ्रांस कभी ऐसे किया ही नहीं। फ्रांस ने फ्रांस लाइक दिस, कोई तो भी आता है ऊपर, लोग उसको भगवान मानते हैं, वापस तो नीचे जाता है, उसको मार देते हैं लोग, बिकॉज वो डिक्टेटर बनने लगता है। वापस कोई तो भी रॉबेस्पियर नाम का बंदा आता है, लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि यही हमारा भगवान है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्व मम देव देव, है ना, त्वमेव सर्व मम देव देव। और जब इसको ये फीलिंग होगी कि आई एम द बॉस, और इसको लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, और जब इसको ये फीलिंग होगी अहम ब्रह्मास्मि, लोग फटाफट उसको गिलोटिन कर देंगे, मार देंगे। अब देखो अब देखो, अब आ गई धीरे 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 नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सी, कभी भी जब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तब तब कोई तो भी नया लीडर उभर के आएगा, बिकॉज मिडाइवल पीपल आर देयर, मिडिल क्लास पीपल आर देयर। एंड इन मिडिल क्लास लोगों को, मैंने कल कहा था आपको, मिडिल क्लास लोगों को लीडर चाहिए होता है, कोई ना कोई। ठीक है, और यहाँ पे धीरे 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 जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तब एक डायरेक्टरी पे द वे ऑफ द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। एक अकेला नाम लेने से अच्छा नहीं है, द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, अपना मिलिट्री रूल। और नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होगी फ्रांस में। तब तक नेपोलियन बोनापार्ट धीरे 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 ग्रो हो रहा है। एक छोटे से आइलैंड पे पैदा हुआ आदमी, छोटा सा बच्चा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक कहानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अकेली की नहीं है, एक कहानी इस छोटे बच्चे की भी है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जो सपना देखता है
कि फ्रांस को आज़ादी कब मिलेगी, जो सपना देखता है कि फ्रांस का डिक्टेटरशिप कब जाएगा, ये सपना देखता है कि फ्रांस में इक्वलिटी कब आएगी, ये सपना देखता है कि मुझे अच्छा खाना कब मिलेगा, ये सपना देखता है कि मुझे भी बाकी के लोगों की तरह कब ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी, यही बच्चा उसी सपने को देखते 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 बड़ा बनता है और पूरे फ्रांस का मिलिट्री का डिटेक्टर बनता है ना। मिलिट्री का जब डिटेक्टर बनेगा, मिलिट्री को डिटेक्ट करने लगेगा, धीरे 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 लोगों को अपना मतलब नेपोलियन का जब आप भाषण सुनेंगे, नेपोलियन का स्पीच सुनेंगे तो लोग पागल मतलब बौखला जाते थे लोग कि क्या बंदा है यार है ना। सब कुछ भूल के यही चाहिए हमें, यही हमारा भगवान है, यही हमारा सब कुछ है, बस यही चाहिए, है ना भाई और बहनों, ये वाला। बस जब नेपोलियन बोनापार्ट गवर्नमेंट में आएगा, ये बहुत अच्छी कुछ प्रैक्टिस करेगा, इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगा, है ना। लोगों को जो जिन लोगों को घर नहीं है घर देगा, सोसाइटी को मॉडर्नाइज करेगा, एजुकेशन देगा, मिलिट्री को ट्रेनिंग है। दिस इज मिलिट्री वाला आदमी है यार, वेल प्लान आदमी है ना। इसके लाइफ में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने देश में जमाने की कोशिश करता है। और जब ये करेगा तो धीरे 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 लोग इसको भगवान मानने लगेंगे, लोग इसको स्वीकार करेंगे एज अ राजा, एज अ किंग, एज अ गवर्नमेंट। और धीरे धीरे यही बंदा वापस, मैंने बोला है, जिसको लोग भगवान मानेंगे वो खुद को हम ब्रह्मास में बोलेगा, खुद को बोलेगा आई एम द बॉस, आई एम द किंग, और धीरे धीरे डिक्टेटर बनेगा और वापस डेमोक्रेसी नाम की चीज़ रहेगी नहीं। जिस चीज़ के लिए लोगों ने इतनी परेशानी उठाई, जिस 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 फीलिंग के लिए, जिस लाइफ के लोगों ने किया, वही लोग किसी को भगवान मान के, किसी को गॉडफादर मान के, किसी को किंग, किसी को बॉस, किसी को एकदम जस्ट आप ही सब कुछ हो ये मान के अपने ही लाइफ, अपना ही देश, अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में लाते हैं। ठीक है, अभी देखो नेपोलियन बिकम्स द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस। ठीक है, अभी देखो इसके पहले देखो कि फ्रांस एक छोटा सा पार्ट है विमेन्स रिवॉल्यूशन कि विमेन की रिवॉल्यूशन हुई क्या। यस, एक छोटा सा पार्ट है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इतना भी बड़ा नहीं है कि आप कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि विमेन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन्स वेर एक्टिव पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशन। विमेन तो पहले से रिवॉल्यूशन की पार्टिसिपेंट थी। They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government, introduce measures to improve their lives. Most women of third estate had to work for living, laundress, sellers, domestic servants, house of prosperous वगैरह women ने भी अपने अपने बिजनेस चालू किए, काम चालू किया। Most women did not have access to education और job training, है ना। विमेंस को कुछ अधिकार ही नहीं थे पहले, तभी विमेंस ने सत्ता अपने हाथ में लेने की कही। विमेन्स ने अपने क्लब चालू किए टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। विमेन ने भी अपने अपना पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर चालू किए। जब विमेन से करेगी तो लोग मतलब नॉर्मल है यार कि लोगों को लगेगा यार क्या है विमेन्स क्या कर रही है ना। सो धीरे धीरे विमेन की जो कंडीशन है वो भी सुधारेगी। Then revolutionary women थे कुछ। Women were disappointed that the Constitution of 1991 reduced them to passive citizens। और हाँ, ये जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमने देखा था एक्टिव सिटीजन वाला, इसमें विमेंस का कुछ राइट ही नहीं थे, विमेंस का कुछ वोटिंग राइट्स वगैरह कुछ नहीं थे। इसके लिए विमेंस नाराज़ थी और वापस विमेंस ने भी स्ट्रगल किया बहुत फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो सोसाइटी बनती है, उसी सोसाइटी में इक्वली उनको राइट मिले, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, ये बात कह के विमेंस भी अपना पार्टिसिपेशन देती है। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ विमेन। क्या लाइफ, विमेन की लाइफ इंप्रूव होना मतलब क्या है? कुछ नहीं यार, विमेन्स को जो एक मेन को राइट है वही वुमेन को राइट दे दो, क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी। द क्वालिटी एजुकेशन विमेंस को मिलना चाहिए, जॉब्स मिलने चाहिए, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इफ विमेन इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, विमेन विल मेक लॉ फॉर विमेन इवन, है ना। बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ विमेन, वन विमेन कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ विमेन, है ना। सो इवन men can't understand the problem of women in which problem she will suffer,
but she is suffering or she will suffer. But only the women can understand the problem of women. That's why when the women will active participant in the government, that time women will make laws for the government, for the women's modernization or women's empowerment. Automatically women will empowered. ठीक है. द मैरिज वॉज मेड इन टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू द फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. पहले कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज था, अभी विमेन्स के पास राइट आ गए कि इफ शी कांट लिव विथ हिम शी कैन ऑर्डर फॉर अ डिवोर्स. ठीक है. डाइवोर्स मेड अ लीगल. पहले डाइवोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक बार शादी हो गई तो ख़त्म. पहले उसके बाद डाइवोर्स लीगल हो गए, है ना. धीरे धीरे जो आज विमेन्स आपको दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विमेन्स की परिस्थिति सुधर गई. इसके बाद क्या चेंज होता है? उसके बाद होता है स्लेवरी एबोलिश होती है ना. स्लेवरी खत्म होती है. जब स्लेवरी खत्म होगी तो अपने आप क्या होगा? जब स्लेवरी खत्म होगी तो अपने आप अबे इक्वलिटी आएगी, फ्रेटर्निटी आएगी, लिबर्टी, लोग फ्री फील करेंगे. जब लोग फ्री फील करेंगे तो काम अपने आप बटेंगे नहीं. अभी काम जिसको जो काम करना है कर लो, जिसको जो जॉब करना है कर लो. फिर अभी कोई भी इंजीनियर बनेगा काश नहीं पूछी जाएगी आपको, कोई भी डॉक्टर बनेगा काश नहीं, फिर काबिलियत पूछी जाएगी. और जब काबिलियत पे जॉब मिलता है तब काम बहुत अच्छा होता है, देश को बूस्ट मिलता है, यूथ को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है. जब ये चीज़ें सब होंगी तब क्या होगा? देश प्रगति करेगा, देश की डेवलपमेंट हो जाएगी. ठीक है. नेपोलियन बोनापार्ट, धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर बनता है. आफ्टर द एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर डायरेक्टरी क्रिएटेड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. 1804 में नेपोलियन आएगा और एक दिन आएगा जहां पे नेपोलियन जा रहा है, नेपोलियन भगवान की जय, नेपोलियन दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना. अरे ज्यादा से ज्यादा आएगा कौन, नेपोलियन भाई के सिवा है कौन, ऐसे नारे लगा रहे थे लोग. नेपोलियन को लगता है अहम ब्रह्मास्मि. नेपोलियन 1804 में खुद गद्दी पे बैठता है और खुद को डिक्लेयर करता है आई एम द किंग ऑफ दिस फ्रांस, आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रांस. डेमोक्रेसी कोलैप्स. यहाँ पे होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म. ही कॉन्कर्ड मेनी नेबरिंग कंट्रीज, प्लेस मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑन द क्राउन, है ना. खुद के फैमिली के मेंबर को मंत्री वगैरह बनाएगा. अलग अलग फ्रांस के आजू बाजू में जितने भी देश है, बस ही वॉज अ गुड. नेपोलियन बोनापार्ट वॉज द बेस्ट लीडर. ही वॉज अ लाइक हाइट बहुत कम है बंदे की, छोटी हाइट है. एक नेपोलियन की सीरीज चलाएंगे हम. ठीक है. नेपोलियन का मैं आपको एक दिन नेपोलियन के बारे में पूरी खतरनाक, एक बार आप पढ़ेंगे ना नेपोलियन को, ऐसे बुक पढ़ेंगे नेपोलियन की किताब, उसकी बायोग्राफी, तब एक 2-3 लाइन पढ़ेंगे नेपोलियन का, वापस फोटो देखेंगे, वापस पढ़ेंगे, इतना खतरनाक बंदा था नेपोलियन. ठीक है. और धीरे धीरे नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. सही में उसको यूरोप का मॉडर्नाइजर कहा जाता है. उसने यूरोप को बहुत मॉडर्नाइज किया. उसने बहुत अच्छी करेंसी भी लाई. उसने इकोनॉमी को बूस्ट किया, उसने पॉलिटिक्स को बूस्ट किया, सोसाइटी को, एजुकेशन को बहुत मॉडर्नाइज किया, कल्चरली उसको पावरफुल बनाया. स्टिल ही वॉज ए एम्परर, है ना. एम्परर कितना भी कैसा भी कितना भी अच्छा हो, फाइनली एक एम्परर ही होता है ना. किंग कैसा भी हो, किंग होता है. डेमोक्रेसी नाम की चीज़ कोई रहती नहीं है. ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द decimal system. Initially, many welcomed Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, but soon the Napoleonic armies come to be viewed everywhere as invading force. धीरे धीरे हर एक गांव में, हर एक गली में नेपोलियन की आर्मी दिखने लगेगी. और फाइनली जब आर्मी नेपोलियन की आएगी तब लोगों का ट्रस्ट वापस टूटने लगेगा, लोगों का फ्रीडम टूटने लगेगा. लोग घर के बाहर जाने के लिए भी डरेंगे, भले ही कितने भी अच्छे हो पर लोग डरेंगे. बिकॉज आपके घर के बाहर अगर आप देख रहे हो कि कोई भी आर्मी के 2 लोग हैं गन बिन पकड़ के, तो आप एक नॉर्मल है यार, आप डरेंगे. और उसमें और लुइस 16 में कुछ ही फ़र्क नहीं होगा. ये कितना भी अच्छा हो, फाइनली डिक्टेटर बनेगा. ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू.
वाटरलू के बैटल में नेपोलियन हार जाता है इन द 1815 में 1815 में नेपोलियन वाटरलू के बैटल में हार जाता है ना। और यहाँ पे होती है ख़त्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चैप्टर 1 9th CBSE हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने यहाँ पे ख़त्म किया। अगर कोई भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कम टू मी, कुछ भी प्रॉब्लम हो झिझकना मत। एक यार सी आई एम अ टीचर, ठीक है, यू आर स्टूडेंट, और मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ सिखाने के, ठीक है। तो आप मुझे बिंदास कभी भी फ़ोन करो यार, कभी भी पूछो आप, कितने भी, मेरा काम है, जब तक आपको समझता नहीं तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। 1000 बार 10,000 बार मेरे पास आओ, मैं कभी बोलूँगा नहीं यार तुझे तो मैंने पहले बताया है ना, तेरा वाला कितने भी टाइम आप आ जाओ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन अगेन, जब तक आपको समझता नहीं है प्लीज़, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आपको समझा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कम टू मी इफ़, है ना, नॉट गेट एनी पॉइंट बाय मी, और आपको ऐसे लग रहा है कुछ छूट गया तो प्लीज़ कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कुछ समझा नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल है ना शूट अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।